आज के वीडियो में बीएससी सेकेंड ईयर का जो अगला टॉपिक है रियल सिस्टम के अंदर परिमेय संख्या, रैशनल नंबर। परिमेय संख्या जैसे कि आप जानते हैं कि 6 क्लास से ही अपने चलती है। परिमेय संख्या क्या होती है, परिमेय संख्या क्या होती है, पूर्णांक संख्या, पूर्ण संख्या। तो परिमेय संख्या की डेफिनेशन तुम पढ़ चुके हो, जनरली सभी को आती है। फिर भी मैं इसको और एक्सप्लेन करके बता रहा हूँ कि परिमेय संख्या के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए। परिमेय संख्या वे संख्याएं कहलाती है जो निम्न 3 प्रॉपर्टीज़ को संतुष्ट करती हैं। नंबर 1, जिससे सभी जानते हो कि परिमेय संख्याएं वे संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं और Q नॉट इक्वल टू 0 है। पहली कंडीशन ये है। दूसरी कंडीशन ये है कि P तथा Q दोनों रिलेटिव प्राइम नंबर होने चाहिए। रिलेटिव प्राइम नंबर का मतलब सापेक्षिक अभाज्य संख्या, या यूँ कह सकते हैं सापेक्षिक अभाज्य संख्या का मतलब ये है कि वे संख्याएं जिनका HCF 1 हो, महत्तम समावर्तक 1 हो, या उनमें 1 के अतिरिक्त और कोई भी संख्या कॉमन नहीं हो। तो दूसरी कंडीशन इसमें यह है कि P और Q दोनों रिलेटिव प्राइम नंबर होने चाहिए, सापेक्षिक अभाज्य संख्या होनी चाहिए। तीसरी कंडीशन भी है इसमें कि P और Q दोनों पूर्णांक होने चाहिए। अगर ये तीनों कंडीशंस कोई नंबर संतुष्ट करता है तो वो नंबर कहलाएगा रैशनल नंबर, या कह सकते हैं परिमेय संख्या। परिमेय संख्याओं के समुच्चय को Q से व्यक्त करते हैं। इससे पहले अपन ने थ्योरम पढ़ी थी कि Q एक क्रमिक क्षेत्र नहीं होता है, तो कैपिटल Q से इसको व्यक्त करते हैं। और परिमेय संख्याओं के अतिरिक्त जितनी भी जो वास्तविक संख्याएं होती है, बाकी शेष जो बचेगी वो सभी अपरिमेय संख्याएं कहलाती है। और अपरिमेय संख्याओं के समुच्चय को R-Q मतलब रियल वास्तविक संख्याओं में से अगर परिमेय संख्याओं को हटा दें तो शेष संख्याओं का जो समुच्चय बचेगा वो बचेगा अपने पास में अपरिमेय संख्याओं का समुच्चय। परिमेय संख्याओं के ऊपर थ्योरम भी है यहाँ पर और क्वेश्चंस भी हैं। तो पहला जो क्वेश्चन है, यदि P एक अभाज्य संख्या है तो सिद्ध करो कि √P एक परिमेय संख्या नहीं होगी। ये सिद्ध करना है। कब? जब P एक अभाज्य संख्या है, P एक प्राइम नंबर है, तब √P रैशनल नंबर नहीं हो सकता। ये प्रूव करना है, ये सॉल्व करके बताना है। इस तरह की थ्योरम में जो प्रूव करना हो उसके रिजल्ट को अपोजिट रिजल्ट मान के चलते हैं। यहाँ पर अपन लेंगे एक एजम्पशन मान के चलते हैं कि संभव हो तो माना, सिद्ध तो ये करना है कि √P परिमेय नहीं है, लेकिन आगे अपन ने लिखा है कि संभव हो तो माना कि √P कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है। अब यदि इससे कोई गलत रिजल्ट निकलेगा तो अपन कहेंगे कि जो अपन ने संभव माना है वो गलत है, √P परिमेय नहीं है। इस तरह से प्रूव करते हैं इनको। तो संभव हो तो माना कि √P एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है इसका मतलब इसको P/Q है। P यहाँ पहले से आ रहा है तो √P को M/N के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ N नॉट इक्वल टू 0 है। M और N रिलेटिव प्राइम नंबर है और M और N किस में से लिए हैं, Z में से लिए हैं। √P इक्वल्स टू M/N, दोनों साइड का वर्क कर देंगे, P इक्वल्स टू M²/N²। तो M² इक्वल्स टू आ जाएगा P × N²। इसका मतलब ये हुआ कि P को N² से गुणा करने पर M² प्राप्त हो सकता है। इसका मतलब P का पूरा भाग M² में जाता है। इसका मतलब P भाजक किसका हो गया, M² का हो गया। तो M इक्वल्स टू P × N² आएगा। उसके बाद रिजल्ट लिखेंगे P भाजक किसका है, N² का, डिवीज़र है M² का। M² का डिवीज़र है, इसका मतलब P डिवीज़र होगा किसका, M.M का भी, दोनों संख्याओं का गुणनफल। इसका मतलब P M का भी भाजक है। P M का भाजक है, इसका मतलब P का M में पूरा भाग जा सकता है। अगर मतलब यूँ कह सकते हैं कि P में के लिए कोई ऐसा पूर्णांक है जिसको गुणा करने पर M प्राप्त कर सकते हैं, वो पूर्णांक अपन ने Q ले लिया, तो M इक्वल्स टू P × Q हो गया। ये मान समीकरण नंबर 1 में रख दिया दोनों साइड में, मतलब जहाँ पर भी M आ रहा है उसकी जगह PQ रख दिया, तो P N² इक्वल्स टू P² Q² हो जाएगा।
पी एक कैंसिल हो जाएगा, एन स्क्वायर इक्वल्स टू पी इंटू क्यू स्क्वायर। इसका मतलब यहाँ पर क्यू स्क्वायर को पी से मल्टीप्लाई करने पर एन स्क्वायर आ रहा है, इसका मतलब पी एन स्क्वायर का भी डिवीज़र है, तो पी एन स्क्वायर का डिवीज़र हो गया, तो पी एन डॉट एन का भी डिवीज़र है, तो पी एन का भाजक है। तो दो रिजल्ट यहाँ पर प्रूव किया अपन ने कि पी एम का भी भाजक है, मतलब पी का भाग एम में भी जाता है। बाद में अपन ने रिजल्ट किया कि पी का भाग एन में भी जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि पी का भाग एम में भी जा रहा है, पी का भाग एन में भी जा रहा है। इसका मतलब एम और एन में पी क्या हो गया, कॉमन हो गया, मतलब एस सी एफ हो गया एक तरह से पी। जब पी अगर एस सी एफ है तो पहले कंडीशन ली थी कि एम और एन कैसे हैं, सापेक्ष का वाज्य, मतलब उनमें कॉमन केवल वन ही है, और यहाँ पर दोनों में कॉमन क्या आ गया, पी आ गया। इसका मतलब एम और एन के सापेक्ष का वाज्य होने का कॉन्ट्राडिक्शन आ गया, विरोधाभास आ गया। अब विरोधाभास क्यों आया, क्योंकि कोई ना कोई रिजल्ट अपन गलत लेके चले हैं। तो क्या रिजल्ट गलत लिया है, अपना ही मानना कि रूट पी एक परिमेय संख्या है वो गलत है, रूट पी एक परिमेय संख्या नहीं है। इस तरह से लेके चलना पड़ेगा, कोई भी रिजल्ट प्रूव करना हो, सिद्ध करना है परिमेय संख्या है नहीं है, लेके चले परिमेय संख्या है, गलत तथ्य लेके चलें उससे गलत रिजल्ट आया है तो अपन ने कहा ये रिजल्ट नहीं हो सकता, इसका मतलब अपनी अवधारणा गलत थी, उसको अपन ने चेंज किया है। इससे रिलेटेड दो असाइनमेंट है, वो तुम्हें करना है। नंबर 1 कि सिद्ध कीजिए कि रूट 2 अपरिमेय संख्या है, ये यूँ भी कह सकते हैं परिमेय संख्या नहीं है। दूसरा है सिद्ध कीजिए कि √8 परिमेय संख्या नहीं है। ये दोनों असाइनमेंट करने हैं, इसके बाद में आगे स्टडी करेंगे।